हमारे देश में एमबीबीएस में एडमिशन में जितनी ठगी होती है शायद और किसी भी फील्ड में नहीं होती है। जब एमबीबीएस एडमिशन चल रहे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में इतने मर्डर के केस नहीं लगते हैं जितने एमबीबीएस एडमिशन के लगते हैं। आखिर ऐसा क्या है? आखिर एमबीबीएस एडमिशन में अगर ठगी इतनी होती है तो कैसे उससे बचा जा सकता है? हाय, माय नेम इज राकेश जैन। आई एम द फाउंडर ऑफ नीट नेविगेटर एंड एमबीबीएस लाइट हाउस। नीट नेविगेटर इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड एंड मोस्ट एथिकल मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग गाइडेंस सर्विसेज। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमबीबीएस एडमिशन में आखिर ठगी होती कैसे है और इस ठगी से अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं जो ये मेरे को बताते हैं कि सर, हमारे को काउंसलर ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि वो कम नंबर पे भी हमें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। वो उनसे 20 लाख 30 लाख का झांसा दे के उनको कहते हैं कि हम आपको कम नंबर पे भी गवर्नमेंट कोटा, वीआईपी कोटा, सेंट्रल पूल कोटा, किसी भी कोटा के नाम पे वो अपने एडमिशन करवाने की गारंटी करते हैं। इस ठगी को समझने के लिए आपको ये बात समझना जरूरी है कि आखिर ये सेंट्रल पूल कोटा, गवर्नमेंट कोटा या वीआईपी कोटा क्या होता है। एमबीबीएस एडमिशन में सबसे पहली बात जो आपको समझनी जरूरी है कि किसी भी एमबीबीएस सीट पर एडमिशन सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग से होता है। जो सेंट्रल पूल कोटा की बात होती है, जो काउंसलर बहुत ज़्यादा सेंट्रल पूल कोटा के बारे में बात भी करते हैं, तो इस बात को समझना जरूरी है कि सेंट्रल पूल कोटा भी एक तरह की काउंसलिंग होती है। वहाँ पे बाकायदा एप्लीकेशंस मंगवाई जाती हैं। उन एप्लीकेशंस को आपके रैंक के बेस पे अरेंज किया जाता है और सिर्फ उस रैंक की मेरिट के बेस पे ही कॉलेजेस अलॉट होते हैं। काउंसलिंग भी बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस है। काउंसलिंग एक पूरी तरह से ऑनलाइन प्रोसेस है जिसमें सभी बच्चे अप्लाई करते हैं, उनके रैंक के बेस पे उनकी मेरिट लिस्ट बनती है और उनकी चॉइसेस के बेस पे उनको अलॉटमेंट मिलती है। किसी भी हालत में किसी भी इंसान के हाथ में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं होता है कि किसी एमबीबीएस एडमिशन सीट के एडमिशन उसके हाथ में हो। हर एमबीबीएस की सीट पे एडमिशन सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग या एक प्रोसेस के तहत होगा। तो अगर आपको कोई ये कहता है, अगर कोई आपको ये लालच देता है कि मैं आपको कम नंबर में भी गवर्नमेंट में एडमिशन करवा दूंगा, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, आप उससे ये पूछिए कि उसने पिछले साल किस बच्चे का, किस रैंक का, किस कॉलेज में एडमिशन करवाया था, और उसके बाद आप उस कॉलेज की पिछले साल की सिलेक्शन लिस्ट में जाके देखिए कि क्या उस बच्चे का उस रैंक का कॉलेज में वहाँ पे नाम है और क्या वो रैंक बाकी रैंक से अलग है या नहीं। अगर वो रैंक आपको अलग नज़र आता है तो इस बात को देखिए कि ऐसा क्या कारण है कि उस बच्चे का वो रैंक अलग था। क्या हो सकता है वो एक किसी पीएच कोटा से हो, या कुछ स्टेट्स में गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एनआरआई कोटा होता है, तो क्या वो एनआरआई कोटा में वहाँ पे एडमिशन ले रहा था? इस बात को समझिए तो आपको समझ आएगा कि जिस बच्चे का या जिस रैंक का वो काउंसलर आपको क्लेम कर रहा है क्या वो सही है या गलत है। 99.99% में मैं गारंटी कह सकता हूँ कि वो बात आपको गलत प्रूव हो जाएगी। दूसरी बात, जो भी काउंसलर आपको गारंटी देता है कि मैं आपको सीट में एडमिशन दिलवा दूंगा, उसको सिर्फ एक बात कहिए, उससे सिर्फ एक बात पूछिए कि जिस कॉलेज में वो एडमिशन दिलवाना चाहता है उसमें आपसे नीचे कितने बच्चे होंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, एक मेरिट लिस्ट बनती है, उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से अलॉटमेंट होती है। अगर उस अलॉटमेंट के नेचुरल प्रोसेस में ही अगर आपका एडमिशन होता है तो व्हाई शुड यू बी पेइंग एक्स्ट्रा फॉर योर काउंसलर। सो प्लीज आस्क योर काउंसलर कि आपके अलॉटमेंट से नीचे और कितने मैक्सिमम बच्चे अलॉटमेंट हो सकती है। प्लीज अंडरस्टैंड कि 10 बच्चे से ज़्यादा किसी भी कॉलेज में अगर आपसे नीचे हैं तो इसका मतलब आपका एडमिशन वहाँ पे एक नेचुरल प्रोसेस में हुआ था। उसमें किसी भी आदमी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, किसी भी तरीके से कोई ऐसा काम नहीं हो सकता है जहाँ पे कि उस एडमिशन को आपका नेचुरल प्रोसेस में कोई रोक सकता था। सो इस प्रोसेस से आप ज़्यादा अवेयरनेस से अपने आप को इस ठगी से बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस ठगी से बचने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और अपने जानकारों के साथ शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, एमबीबीएस एडमिशन के लिए।